वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ विच इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ एनर्जी और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the outermost electron of an isolated gaseous atom। किस स्टेट में रिमूव करेंगे? अगर हमारे पास एटम गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा तब जो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। गैसियस एटम so as to convert it into gaseous cation। अगर किसी एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे? कैटायन। तो इसी तरह हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। उसके बाद एटम कन्वर्ट किस में हो जाता है? गैसियस कैटायन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम का केस लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 एंड देन 1। तो यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है इन केस ऑफ सोडियम एटम। दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड सेल एंड दिस इज थर्ड सेल। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड थर्ड सेल में दिस इज के सेल, एल सेल, एम सेल। एम सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन द आयनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन of an isolated gaseous atom so as to convert it into gaseous positive cation और पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 विच इज स्टेबल। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल लें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 12 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 8 2। इन केस ऑफ मैग्नीशियम इन द आउटर मोस्ट सेल हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट में कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? 8 मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड लास्ट सेल में कितने? इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा आई एच। आई फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। एंड इन केस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा आई H1 से। अगर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैंने मैग्नीशियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया उसके बाद क्या बनेगा? Mg पॉजिटिव। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 एंड 1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो नेक्स्ट हम एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करते हैं फर्दर, तो उसके केस में क्या वैल्यू आएगी? डेल्टा आई H2, दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी।
और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को डेल्टा आई H2 से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी, ग्रेटर। डेल्टा आई H2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा आई H1। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ मैग्नीशियम कितने प्रोटॉन्स थे हमारे पास, 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने रिमेनिंग रह जाएंगे, 11, एंड प्रोटॉन कितने हैं, 12 प्रोटॉन्स। एंड आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 11। नाउ अट्रैक्शन of 11 electron towards the nucleus is greater in this case, and it is very difficult to remove the next electron because attraction of nucleus to the electrons is much more than in case of 12 electrons are present. So delta I H2, that is second ionization energy, that is energy required to remove the second electron and so as to convert it into Mg2 positive ion, is greater than first ionization energy. Two electrons present here, 8 electrons are in this cell, और यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन बचा, अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया तो किस में कन्वर्ट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा आई H2 की वैल्यू डेल्टा आई H1 से हायर होती है, और इनको हम बोलते हैं, फिर अगर हम फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाते हैं तो उनको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। तो ये है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हम इस पीरियड में अगर मूव करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, तो यहाँ पे देखो इसमें कितना एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। लिथियम के केस में दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा नेक्स्ट में। बेरिलियम के केस में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड में 2। बोरोन के केस में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स देन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इन केस ऑफ कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेक्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। Then nitrogen, in case of nitrogen 5 electrons are present। ऑक्सीजन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड सो ऑन। अब देखो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है कि नहीं। यहाँ पे देखो एक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका कुछ न्यूक्लियर चार्ज था।
फर्दर दो उसी सेल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, यहाँ से इंक्रीज होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन फर्दर हम मूव करते हैं तो इस सेकेंड वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर क्या होती जाती है, इंक्रीज। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम सेल एंड 5, 6, 7 एंड 8 एंड सो ऑन इंक्रीज। सो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड इन द सेम सेल। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यह फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर आता है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे हम एटॉमिक साइज को इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जांपल हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फर्स्ट एल्कली ग्रुप की बात करते हैं, एल्कली मेटल्स की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता जाता है। लिथियम के केस में 2s1 दिस सेल इज प्रेजेंट, सो इन केस ऑफ सोडियम 3s1, 4s1, 5s1 एंड 6s1। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस, these 2 electrons and 1 electron in the next cell, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, these 2 electrons then 8 electrons and then next cell increases, 1 electron is present in this outermost cell। सो 1 इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है एज कंपेयर टू लिथियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स आर ग्रेटर इन केस ऑफ सोडियम एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, सो डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का विद न्यूक्लियस तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, outermost electron with nucleus increases as we move down the group, as we move down the group। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस डिक्रीजेस। अगर अट्रैक्शन हमारे पास डिक्रीज होता है तो फिर हमारे को लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बिकॉज अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस डिक्रीजेज, सो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑल्सो डिक्रीजेज। दिस इज सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। थर्ड फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं हम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम electrons are present in
ऑल s p d एंड f ऑर्बिटल्स सभी में प्रेजेंट होंगे। अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नियर द न्यूक्लियस इज ग्रेटर। प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, एस ऑर्बिटल की या एस इलेक्ट्रॉन्स की, पी इलेक्ट्रॉन्स की, डी की या एफ की, फॉर सेम सेल। हमने अबाउ प्रिंसिपल किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, 2s 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं, 1s के बाद 2s देन 2p 3s 3p 4s 6s। यहाँ से कैसे लिख सकते हैं हम, 1s पहले फिल होगा, देन 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s देन 3d देन 4p देन 5s। कौन से इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होते हैं, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, तो एस ऑर्बिटल में। यहाँ पे देखो 1s पहले आया, 2s 2p में 2s पहले आया, 3s 3p एंड 3d। विच इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट, 3s इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहले फिल होते हैं एज कम्पेयर टू पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एस इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर नियर द न्यूक्लियस, देन एस इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होने की, देन पी देन डी एंड लास्ट में एफ। सो पेनिट्रेशन इफेक्ट also increases in the same order, increases in same order। एस इलेक्ट्रॉन्स का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, देन पी देन डी एंड देन एफ इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे ही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। This is third factor, that is penetration effect of electrons. Penetration effect of s electrons is largest, then decrease as p d and f orbital electrons. Now we discuss screening effect. Fourth is ionization energy also depend upon screening effect of electrons. स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एक टाइप से सील्ड करना, और इसको सील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सील्ड करना मीन्स प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इन सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं एस पी डी ऐसे, तो जो डी या एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है हेयर, उसके बाद देन फर्दर एस में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे 3d के बाद किस में आए, 5s में। तो उसके बाद जो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, डी ऑर्बिटल होता है, वो सबसे ज़्यादा डी और एफ ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा सील्ड करते हैं किसको, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। इनसे जो पहले इलेक्ट्रॉन फिल हो गए किसमें, पी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, देन 2p में, 2s में, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सील्ड प्रोटेक्ट करते हैं। और जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ 3d these protect 4p and 5s electrons from the nucleus attraction, so they act as shielding effect or screening effect for the outermost electrons। तो shielding effect जैसे जैसे increase होता है, as shielding effect increases, जैसे जैसे shielding effect increase होता है, इंक्रीज किस ऑर्डर में होता है, सबसे ज़्यादा shielding effect f इलेक्ट्रॉन्स का होगा, देन d इलेक्ट्रॉन्स का, देन p एंड देन s electrons। तो as the screening effect increases, so
आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी decreases because these d electrons protect the outermost 4p and 4s electron from the nucleus attraction. They act as sealed or they protect these electrons from the innermost attraction. So ionization energy decreases because less amount of energy is required to remove these outermost electrons because they feel less attraction of the nucleus. This is screening effect of electron. Now we discuss last factor which affect the ionization energy, that is half filled and full filled electronic configuration. Half filled and full filled electronic configuration. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशन. अगर स्टेबल है तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज़ डिफ़िकल्ट होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर. तो ये हैं फैक्टर्स जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है. कौन कौन से फैक्टर डिस्कस किए हमने, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. देन एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. देन पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. देन शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. एंड इन द लास्ट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच आर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबिलिटी require high amount of ionization energy to remove the outermost electron. Now we discuss the effect of ionization energy along the period and along the group. Along the period क्या होती है ionization energy, along the period ionization energy की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती जाती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड इन द सेम सेल. अगर सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज. तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है हमारी, इंक्रीज. और अगर अलोंग द पीरियड हम डिस्कस करें, अलोंग द ग्रुप, पीरियड तो हमने डिस्कस किया. अलोंग द ग्रुप अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिस्कस करें तो अलोंग द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज. क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज. न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड इन द डिफरेंट सेल. इलेक्ट्रॉन आर एडिड इन डिफरेंट सेल. And number of cells also increase as we move down the group. Number of cells also increases as we move down the group. अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज. अलोंग द ग्रुप क्या करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, और अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आयनाइजेशन एनर्जी एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी. आई थिंक वीडियो आपको समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.